श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अभी वैशाख का बहुत ही पवित्र महीना प्रारंभ हो चुका है और कल दिनांक 25 अप्रैल को वैशाख महीने का पहला गुरुवार है। और इस दिन आपको अपने बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए तथा जीवन से जो भी अंधकार है उसे दूर करने के लिए बहुत ही सुंदर से उपाय करने हैं। देखिए, गुरुवार का जो दिन है वह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। तो गुरुवार के दिन आपको 7 चने की दाल से और पीले चंदन के बहुत ही चमत्कारिक उपाय करने हैं। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जब भी आप चने की दाल का उपाय करते हैं तो चने की जो दाल है वह स्वर्ण के समान होती है, यानी कि चने की दाल का रंग स्वर्ण के समान होता है। और जब भी आप चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो साक्षात आप भगवान शिव पर स्वर्ण ही अर्पित करते हैं। तो बहुत ही आसान सा उपाय है। वैशाख महीने का प्रथम गुरुवार है, इसीलिए आपको पीली चीज़ों का उपाय अवश्य करना है। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, गुरु बृहस्पति को मजबूत करने से हमें हमारे जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। यदि हमारा किसी भी प्रकार का कार्य अटक रहा है, परिपूर्ण ही नहीं हो पा रहा है, तो हमें अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत अधिक आवश्यक है। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपका जो पूरा ही जीवन है वह बहुत ही दुर्भाग्य के साथ बीत रहा है, आपके किसी भी प्रकार के कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे हैं, तो जीवन के दुर्भाग्य को दूर करके सौभाग्य में बदलने के लिए आपको ये सुंदर से उपाय करने हैं। तो वैशाख महीने का ये जो गुरुवार है आपके जीवन से इन सारे संकटों को समाप्त करने वाला है। देखिए, यदि आपके जीवन में गुरु ग्रह से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की समस्या है, चाहे आपके जीवन में अंधकार बहुत ही अधिक रहता है, चाहे आपके विवाह में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, कार्य सिद्धि नहीं हो पा रही है, तो जीवन की जो भी दुर्भाग्य हैं उन्हें दूर करके जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय जरूर करने हैं। देखिए, आज के इस पूरे ही वीडियो में हम आपको 3 महा उपाय बताने वाले हैं और ये तीनों ही उपाय आपके जीवन से सारी समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी होगी। आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, 21 भी ले सकते हैं, 51 भी ले सकते हैं और 41 चने की दाल भी ले सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 7 चने की दाल तो लेनी है। चने की दाल को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वह स्वर्ण के समान ही मानी जाती है, यानी कि कोई व्यक्ति स्वर्ण दान नहीं कर सकता है, तो मात्र चने की दाल समर्पित करने से ही उसका जो भाग्य है वह चमक उठता है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक स्टील के पात्र के अंदर 2 गुड़ के टुकड़े लेने हैं और इसमें आपको थोड़ा सा जल मिला करके गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब दोस्तों, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने बताया है यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास जो सबसे पहले तो 7 चने की दाल है, इसे आपको जो आपने गुड़ वाला जल तैयार किया है इसके अंदर डालनी है। मात्र आपको थोड़ा सा गुड़ वाला जल तैयार करना है और इसी के अंदर आपको यह चने की दाल डालनी है। देखिए, जब भी आप गुड़ वाले जल के अंदर चने की दाल डालेंगे तब आपको लगातार बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते रहना है। देखिए, जब भी आप बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करते हैं तो इससे आपका जो गुरु ग्रह है वह मजबूत होता है, और गुरु ग्रह यदि मजबूत होता है तो आपका जो भाग्य है वह आपका साथ देने लगता है, यानी कि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपको निश्चित ही सफलता प्राप्त होती है। अब देखिए दोस्तों, आपने जो गुड़ वाले जल के अंदर 7 चने की दाल डाली थी, इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन 7 चने की दाल इस प्रकार से अर्पित करता है तो उसका जो भाग्य है वह चमक उठता है। जब भी आप ये चने की दाल अर्पित करेंगे तो आपका जो व्यापार है उसका आपको मन में स्मरण करना है, या फिर आप जो भी कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं, जिस भी कार्य में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उसका आपको मन में स्मरण करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो जल का पात्र है इसमें से थोड़ा सा जल तो आपको श्री गणेश जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर आपको थोड़ा सा जल श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर आपको थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है, फिर आपको थोड़ा सा जल माँ पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर अर्पित करना है, और अंत में जो शेष जल बचेगा इसे पूरा आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। तो दोस्तों, मात्र इतना सा उपाय आपको इस वैशाख महीने के पहले गुरुवार पर करना है। आपकी जो रूठी हुई किस्मत है वह चमक उठेगी। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय भी बहुत ही चमत्कारिक हैं। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की जो भी तकलीफें हैं, संकट हैं, उन्हें स्वयं हमारे महादेव दूर करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा। इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब इन दोनों ही सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में।
देखिए यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो उपाय हैं विशेषकर 7 बिंदी वाला उपाय होने वाला है, जो कि आपकी हर प्रकार की समस्या को समाप्त करने वाला है। देखिए गुरुजी ने बताया है कि यह जो उपाय है आप प्रदोष काल के समय में करते हैं तो आपके लिए यह उपाय बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होने वाला है। प्रदोष काल का जो समय है वह सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। यानी कि इस 1.5 घंटे में यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम होता है। या फिर इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चंदन है इसे आपको गीला करना है और इस चंदन को आपको अपने सीधे हाथ की चीटी उंगली की जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें आपको लेना है। तो देखिए सबसे पहली जो आपको बिंदी लगानी है चंदन की, वह आपको शिवलिंग पर जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको पहली बिंदी लगानी है। फिर वापस से आपको जो अपनी उंगली है चंदन के अंदर डुबोनी है। अब दूसरी जो बिंदी है इसे आपको कार्तिकेय जी वाले स्थान पर लगानी है। अब वापस से आपको अपनी जो उंगली है इसे चंदन के अंदर डुबोनी है और तीसरी जो बिंदी है इसे आपको माता शुक सुंदरी वाले स्थान पर लगानी है। फिर वापस से आपको अपनी उंगली जो है चंदन के अंदर डुबोनी है और चौथी बिंदी आपको माता पार्वती के हस्तकमल यानी कि कटी वाले भाग पर लगानी है। पांचवी जो बिंदी है आपको जलाधारी के बिल्कुल अंतिम कोने पर लगानी है। फिर छठी जो बिंदी है आपको जलाधारी के विपरीत कोने पर लगानी है, यानी कि शिवलिंग के पीछे जो अंतिम कोना होता है वहाँ पर आपको छठी बिंदी लगानी है। और अंतिम और सातवीं जो बिंदी है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर लगानी है। देखिए प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपकी जो भी समस्या है, जो भी मनोकामना है, उसे आपको महादेव से बोलना है और प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। और प्रत्येक बिंदी को लगाते समय आपको अपनी उंगली को प्रत्येक बार चंदन के अंदर डुबोनी है, उसके बाद ही आपको ये बिंदी शिवलिंग पर लगानी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार चंदन के अंदर अपनी उंगली डुबो ली है और सारी बिंदियाँ एक साथ लगा दी। आपको प्रत्येक बिंदी को लगाते समय प्रत्येक बार अपनी उंगली को चंदन के अंदर डुबोना है। यदि आप गलतियां करते हैं तो फिर आपको उपाय का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए आपको जिस प्रकार से उपाय बताया जा रहा है इसी प्रकार से आपको यह उपाय करना है। अब दोस्तों अंत में जो आपके पास जल का पात्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। तो इस प्रकार से आपको ये दूसरा सुंदर सा और सरल सा उपाय करना है। अब हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय भी आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, साथ ही साथ जीवन से संकट और समस्याओं को दूर करने के लिए होने वाला है। तो देखिए इस उपाय के लिए आपको एक सुंदर सी और प्यारी सी बेलपत्र लेनी है जो कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन लेना होगा और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा। अब दोस्तों आपको ये जो तीनों ही सामग्रियां हैं इन्हें लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है इससे आपको आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, चाहे आपकी जो मनोकामना हो विवाह को लेकर हो या फिर आपकी जो मनोकामना है वह नौकरी को लेकर हो, व्यापार से जुड़ी हुई आपकी मनोकामना हो, धन प्राप्ति को लेकर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो या फिर ग्रह क्लेश को लेकर कोई भी मनोकामना हो, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। और ये जो बेलपत्र है इससे आपको शिवलिंग पर जहाँ माता शुक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको ये बेलपत्री केवल स्पर्श करवानी है। यानी कि ये बेलपत्र आपको माता शुक सुंदरी वाले स्थान पर रखनी नहीं है, केवल आपको स्पर्श करवानी है। देखिए यह बेलपत्र आपको इस प्रकार से स्पर्श करवानी है कि इसकी जो चिकनी साइड है वह माता शुक सुंदरी से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री स्पर्श करवानी है। अब दोस्तों इस बेलपत्री को आपको माता शुक सुंदरी के वहाँ से उठा लेनी है। और ये जो बेलपत्री हैं आप सभी को बताएं, बेलपत्र में 3 पत्तियाँ होती हैं और तीनों पत्तियों को जो जोड़ने वाली डंडी होती हैं जिस पर 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है, उस स्थान पर आपको पीले चंदन की एक बिंदी लगानी है। सामने आपको एक गोल घेरे के रूप में दिखाया जा रहा है, इसी डंडी पर आपको पीले चंदन की एक बिंदी लगानी है। फिर आपकी जो भी अधूरी मनोकामना है उन्हें आपको महादेव से परिपूर्ण करने की प्रार्थना करनी है। और ये जो बेलपत्र है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही अर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, डंडी वाला भाग जलाधारी की ओर रहेगा। इस प्रकार से आपको ये बेलपत्री शिवलिंग पर ही अर्पित करनी है। देखिए जब भी आप ये बेलपत्री माता शुक सुंदरी वाले स्थान पर स्पर्श करवाएंगे तब भी आपको अपनी मनोकामना को बोलना है और जब भी आप ये बेलपत्री शिवलिंग पर अर्पित करेंगे तब भी आपको आपकी जो भी विशेष मनोकामना है उससे बोलना है। अब दोस्तों अंत में जो आपके पास 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर ही समर्पित कर देना होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए। जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन पीला चंदन इस प्रकार से शिवलिंग पर अर्पित करता है तो उसके भाग्य का उदय होने लगता है। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको वैशाख महीने के प्रथम गुरुवार पर किए जाने वाले 3 बहुत ही सुंदर से उपाय बताएं। जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।